नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 7 जुलाई 2025। 7 जुलाई 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया और 10.2 सेकंड से कम समय में यह दूरी तय करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिमेश कुजूर। भारत के अनिमेश कुजूर ने ग्रीस में डोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलेज मीटिंग 2025 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड का समय लेकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वह 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दूरी तय करने वाले पहले भारतीय बन गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 जुलाई 2025 को मनाए जा रहे देवशयनी एकादशी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस दिन से चतुर्मास का समापन होता है। भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में जागते हैं। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। इसे केवल हरियशनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सही कथन है वो है ऑप्शन सी, इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास का आरंभ होता है, जिसके साथ ही इस सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। इसे आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2025 के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देना और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। अगला सवाल देखते हैं। 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की टू द सिटी से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्यूनस आयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की टू द सिटी से सम्मानित किया गया और उन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने भारतीय कंपनियों से स्वदेशी खरीद के माध्यम से कितने करोड़ रुपए के सैन्य सामान के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है? यह सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने वीडियो में, एक बार फिर पढ़ रहे हैं ताकि रिवीजन हो सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.5 लाख करोड़। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिकरण परिषद ने 3 जुलाई 2025 को भारतीय कंपनियों से स्वदेशी खरीद के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ के सैन्य सामानों के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में CSIR IGIB ने राष्ट्रीय बायोबैंक और भारत के अपने अनुदैर्घ्य जनसंख्या डाटा अध्ययन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जुलाई 2025 को CSIR IGIB में राष्ट्रीय बायोबैंक और भारत के अपने अनुदैर्घ्य जनसंख्या डेटा अध्ययन का उद्घाटन किया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनुपस्थित रहेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेंगे जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बार अनुपस्थित रहेंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NIPCCD का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फुले। ये सवाल भी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ रहे हैं ताकि रिवीजन हो सके। 6 जुलाई 2025 की खबरों के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NIPCCD का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2025 में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवन रामचंद्रन। 2 जुलाई 2025 को केशवन रामचंद्रन को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखते हैं। 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री ने किस अवसर पर लोगों को बधाई दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आषाढ़ी एकादशी। प्रधानमंत्री 6 जुलाई 2025 को आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोगों को बधाई दी। एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा बुनियाद ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन से दस्तावेज जारी किए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम विजन दस्तावेज। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 4 जुलाई 2025 को भारत के स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कॉपर विजन दस्तावेज जारी किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6.4%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने भारत के पहले पूरी तरह से यूपीआई संचालित बैंक शाखा का अनावरण किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका के बेंगलुरु में स्लाइस ने भारत की पहली पूरी तरह से यूपीआई संचालित बैंक शाखा खोली है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 जुलाई 2025 को किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करेगा। अगला सवाल है, 6 वर्षीय तैगबीर किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट एल्ब्रुस। 6 जुलाई 2025 की खबरों के अनुसार 6 वर्षीय तैगबीर माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले पर किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन जो आपके लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जुलाई 2025 में MOS श्रीमती रक्षा निखिल खड़से ने किस पर्यावरण अभियान का नेतृत्व किया? हर घर जल, स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ माँ के नाम 2.0, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका सही जवाब क्या रहेगा आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आज की क्लास का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर डेली करंट अफेयर्स एंड जॉब अपडेट्स आप हमसे अदर सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।